नाज़रीन, रोज़ा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। रमज़ान से पहले सुन लें, वरना देर हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? आपको ये सुनकर हैरत हो रही होगी, मगर ये हकीकत है। कुछ औरतें सेहरी करेंगी, रोज़ा रखेंगी, अफ्तारी करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके अमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगी जो रमज़ान में इबादत तो करेंगी, मगर वो ये 5 गुनाह बड़े शौक से करते होंगी। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगा औरतों के आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने से ये औरतें रोज़े रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात तो ये है, रोज़ा भी रखेंगी, नमाज़ें भी पढ़ेंगी, लेकिन जब क़यामत के दिन हिसाब होगा तो उनके नामा अमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वज़न ज़्यादा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमज़ान भी बख्शिश का जरिया न बन सका, जो अपनी आमाल की कैद बनकर रहेगी, जो दिन भर भूखी रहीं मगर फिर भी रहमत से महरूम होगी। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि ये औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो इनकी नेकियों को जला कर राख कर देते हैं। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में इबादत भी करेंगी, नमाज़ें भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, मगर फिर भी जहन्नम में जाएंगी, क्योंकि इनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि इनका रोज़ा कबूल नहीं होगा, इनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि इसलिए कि वो 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे रोज़े सब ज़ाय कर देते हैं, और वो कौन सी औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाक औरत। हाँ, वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, मगर उसका अखलाक ऐसा है कि ज़बान से तीर मारती है, दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की इज्जतें उछालती है, गुस्से में तेज़ धार खंजर बन जाती है, ऐसे अल्फाज बोलती है जो सामने वाले का दिल छलनी कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक शख्स मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, सदका भी देती है, मगर उसका अखलाक अच्छा नहीं, उसका रवैया दूसरों के साथ बुरा है, वो हर वक्त औरतों को ज़ुबान के तेज तीर मारती रहती है, उनका दिल दुखाती है, क्या वो जन्नत में जाएंगी? मेरे नबी करीम ने फरमाया, वो हरगिज़ जन्नत में ना जाएंगी, बल्कि वो जहन्नम में जाएंगी, क्योंकि जन्नत बद अखलाक लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके अखलाक नरम, दिल पाकीज़ा और रवैये अच्छे हों। गौर करो, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोज़े रख रही है, मगर उसकी ज़ुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाती है, वो जन्नत की हकदार नहीं। फिर वही शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी है, वो कभी भी नमाज छोड़ देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ़ करती हैं, वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करती है, वो दूसरों को इज़्ज़त देती है, वो अपने नर्म लहजे और मीठे अल्फाज से दिल जीत लेती है, मगर कभी कभार उसकी नमाज कज़ा हो जाती है। क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, वो जन्नत में जाएगी, क्योंकि वो अखलाक की दौलत से माला माल है, और एक दिन उसका यही अखलाक उसे नमाज का पाबंद भी बना देगा। सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारी जुबान से शर निकलता है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाज बेफायदा है। जन्नत में वही औरत जन्नत में जाएगी जिसकी जुबान नरम होगी, जिसके अखलाक दूसरों के लिए बैसे सुकून होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मकाम बनाएगी। बद अखलाक औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़गी के साथ हो, जो नरमी और मोहब्बत के साथ हो, जो अल्लाह के बंदों को इज़्ज़त देने के साथ हो। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द की औरतों पर नज़र दौड़ाएं तो देखकर दिल छलनी हो जाता है कि अल्लाह ने उन्हें 4 दिन की जवानी ही क्या दी, ये अपनी औकात भूल बैठी, शोहर के सामने बदतमीज़ी, गरूर और नाफरमानी करने लगी, अपनी ज़ुबान को जहर बना लिया, नरम लहजे को छोड़कर तल्ख अल्फाज अपना लिए। कुछ औरतें ऐसे भी हैं जो दूसरों को कमतर समझती हैं, जो दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती और दौलत पर फख्र करती हैं, मगर ये नहीं जानती कि तकब्बुर अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। ऐसी औरतों का अंजाम बहुत हैबतनाक है।
मेरे नबी ने मेराज की रात अपनी आंखों से देखा। जब मेरे नबी मेराज की रात जहन्नम के करीब पहुंचे तो उन्होंने जहन्नम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें अपनी जुबानों के साथ जहन्नम में लटकी हुई थीं। उनकी चीखें आसमानों तक पहुंच रही थीं। वो तड़प रही थीं, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन सी औरतें हैं जो यूं अजाब में मुब्तला हैं? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहरों के साथ बदतमीजी क्या करती थीं, जो अपने शौहरों के सामने बद अखलाक बनकर रहती, जो तलख जुबान इस्तेमाल करती, जो घर के माहौल को बिगाड़ने वाली थी, जो शौहर की इज्जत करने के बजाय अपनी जुबान से जख्म देती थी। आज ये इबादत के बावजूद भी जहन्नम में जल रही हैं, क्योंकि उनके गरूर, तेज जुबान और बद अखलाकी ने उनकी तमाम इबादतों को ज़ाय कर दिया। मेरी बहनों, क्या हम में से कोई ऐसी तो नहीं जो अपने शौहर के साथ लहजा सख्त रखती हो, जो अपनी जुबान से जख्म देती हो, जो शौहर को कम तर समझती हो, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गरूर करती हो? आज अगर हमने अपनी जुबान को काबू में ना रखा, आज अगर हमने अपनी बदतमीजी को ना छोड़ा, आज अगर हमने तकब्बर को ना छोड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हमें भी उन्हीं औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अखलाक भी ज़रूरी है, वरना नमाज भी जहन्नम से नहीं बचा सकेगी। नंबर 2, शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़े रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। यह बात शायद तुम्हें हैरत में डाल देगी, मगर यह हकीकत है। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाएगी और मैंने वहां सबसे ज्यादा औरतों को देखा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, औरतों के जहन्नम में ज्यादा होने की क्या वजह होगी? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। आज अगर हम अपने मुआशरे पर नजर डालें तो देखेंगे कि कई औरतें रोजे भी रखती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, तिलावत भी करती हैं, मगर जब बात अपने शौहर की इज्जत और शुक्रगुजारी की आती है तो वो सब कुछ भूल जाती हैं। उन्हें शौहर की हजार नेकियां और वफा नजर नहीं आती। अगर उनकी एक खामी या गलती मिल जाए तो उसे बढ़ा चढ़ा कर बयान करती हैं। दूसरों के सामने शौहर की बुराइयां करती हैं, शिकायतें लगाती हैं और दिल में नाशुक्री पाल लेती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों के एहसानात का बदला अच्छे रवैये से देने की बजाय तलख जुबान और नाफरमानी के जरिए देती हैं। कभी सोचा है कि शौहर तुम्हारी जिंदगी का सबसे करीबी रिश्ता है, जो तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, तुम्हारे लिए मुशक्कत उठाता है, मगर तुम उसके लिए क्या कर रही हो? यही वो गुनाह है जो रमजान में भी तुम्हारे रोजों को ज़ाय कर सकता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारी नमाजों को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज, रोजा और तरावी काफी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक, शुक्रगुजारी और शौहर के साथ नरमी मोहब्बत का बर्ताव भी जरूरी है। सोचो, अगर तुम रोजा रख कर भी अपने शौहर की इज्जत ना कर सको तो क्या तुम वाकई जन्नत की मुस्तहिक हो? अभी वक्त है, अपने दिल को बदल लो, अपनी जुबान को बदल लो, अपनी नाशुक्री को छोड़ दो, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करती थी, जिसे शौहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर ना थी। उसका शौहर एक गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता, थका हारा घर आता, मगर उसे हमेशा बीवी के ताने ही सुनने को मिलते, जो हर वक्त शिकवे करती कि ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा घर है, मैं भी दूसरों की तरह ऐश करना चाहती हूँ। उसके शौहर ने मोहब्बत से कुछ पैसे जोड़कर उसे एक सोने की अंगूठी ला कर दी, मगर उसने उसे जमीन पर दे मारा और कहा, यह किसी फकीर की खैरात लगती है, मुझे अमीर औरतों जैसा जेवर चाहिए। वो शौहर आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ा रहा, मगर कुदरत खामोश न रही। चंद देर बाद उसका शौहर बीमार पड़ गया, रोजगार खत्म हो गया, घर में फाके होने लगे, मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात उसके घर में आग भड़क उठी। वो औरत तड़प रही थी, मदद के लिए चीख रही थी, मगर कोई सुनने वाला ना था। वही औरत जो कभी नाशुक्री करती थी आज पुकार रही थी, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, मैंने गलती की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने जली हुई लाश को देखा, जिसके करीब एक कागज पड़ा हुआ था, शायद उसका शौहर लेकर गया था। अगर तुम्हें मेरी कमाई पसंद नहीं थी, अगर तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं था, तो तुम्हें मेरा सब्र भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरा सब्र कबूल कर लिया और तुम्हारी नाशुक्री का हिसाब भी ले लिया। यही नाशुक्री का अंजाम जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वो ना दुनिया में सुकून पाती है और ना ही आखिरत में। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद
जहन्नम में जाएंगी। नंबर 3, बे पर्दा और फैशन परस्त औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती हैं मगर अपने जिस्म को ढांपने के बजाय बाजारों, सोशल मीडिया और तकरीबात में अपनी जीनत की नुमाइश करती हैं। वो नमाज के बाद फौरन आईने के सामने जा खड़ी होती हैं, अपने लिबास को संवारती हैं, मेकअप करती हैं, तस्वीरें खिंचवाती है और मर्दों की नज़रों में खुद को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरती हैं। मगर उन्हें ये एहसास नहीं होता कि जिस अल्लाह के लिए वो रोज़ा रख रही हैं उसके हुक्म को तोड़ रही है। ये वही औरतें हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, आखिरी ज़माने में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। वह दूसरों को अपनी तरफ मैल करेंगी और खुद भी बहकेंगी। वह जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगी। सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी उन औरतों से दूर कर देगी तो उनका ठिकाना कहाँ होगा। रमजान का महीना जिसकी भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं बल्कि नफ्स को पाक करने और अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारने का महीना है। मगर अफसोस, कुछ औरतें सारा दिन रोजा रखती हैं मगर अफ्तार के बाद खुद को गैर मर्दों के लिए सजाती हैं, नीम बरना लिबास पहनती हैं, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो डालती हैं, अपनी जीनत को गैर मुहर्रमों के सामने फख्र से पेश करती हैं और ये भूल जाती है कि यही बनावट सिंगार अगर शोहर के लिए होता तो जन्नत का रास्ता खुल जाता, मगर जब ये गैर मुहर्रमों के लिए हो तो यही जीनत जहन्नम का सबब बन जाती है। सुन लो, अगर तुम रोजा रखकर भी अपने पर्दे को नहीं संभाल सकती, अगर तुम दुनिया की तारीफों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो तो तुम्हारा रोजा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये फैशन, ये मेकअप, ये नुमाइश सब राख बन जाएगा और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमान औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजे तो रखती हैं, नमाजें तो पढ़ती हैं, मगर उनकी जुबान से निकले अल्फाज माँ बाप के दिल छलनी कर देते हैं, जो माँ के बुलाने पर तेवर चढ़ा लेती हैं, जो बाप के कहने पर नाराज हो जाती हैं, जो वालिदैन के हुक्म को बोझ समझती हैं, जो उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती हैं, उन्हें झिड़क देती हैं और फिर अफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगती हैं कि या अल्लाह मुझे जन्नत अता कर। मगर क्या ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिदैन उससे नाराज हों। सोचो, अगर वालिदैन की नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है तो वो औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनके हकूक अदा नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती, क्या उसका रोजा उसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है? हरगिज नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद शोहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि वालिदैन की बेकदरी करने लगती हैं, उन्हें हकीर समझती हैं, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगता है। मगर जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तब जाकर एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी दौलत खो चुकी हैं। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदतमीजी करती हैं। मगर याद रखो, जो वालिदैन के लिए जन्नत नहीं बनेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमजान में रोजा रखकर भी अगर तुम वालिदैन के लिए नाफरमान हो, अगर तुम्हारी जुबान उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, अगर तुम्हारी आंखें उनकी मोहब्बत में शर्म से झुकने के बजाय उन पर गुस्से से उठती हैं, तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे सब ज़ाय हो जाएंगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वालिदैन को राज कराने वाली ही जन्नत में जाएंगी और उनकी नाफरमानी करने वाली रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जा सकती हैं। नंबर 5, दूसरों की बुराई करने वाली और गैबत करने वाली भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजे तो रखती हैं, नमाजें तो पढ़ती हैं, मगर उनकी जुबान दूसरों की इज्जत पर हमला करती हैं। वो अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फोन पर हर जगह दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ रहती है। किसी के लिबास पर तनकीद, किसी के हुस्न पर तंज, किसी के घर की खामियों को उछालना, किसी की इज्जत को नीचा दिखाना, यह सब उनकी आदत बन चुका होता है। मेरे नबी ने फरमाया, गैबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचो, क्या तुम रोजा रखकर किसी का गोश्त खा सकती हो? मगर जब तुम दूसरों की बुराई करती हो, उनके राज अफशा करती हो, उनकी खामियां निकालती हो, तो तुम्हारा रोजा भी ज़ाय हो जाता है और नेकियों के बदले तुम्हें गुनाह मिलते हैं। कुछ औरतें अफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं मांगती हैं, मगर दिन भर दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालती हैं। ऐसी औरतों की दुआएं कबूल नहीं होती। कुछ औरतें कुरान की तिलावत तो करती हैं, मगर कुरान बंद करते किसी की बुराई शुरू कर देती हैं। तो ऐसी औरतों के कुरान पढ़ने का क्या फायदा? क़यामत के दिन बहुत सी नमाजें, रोजेदार और इबादत गुजार औरतें हैरान खड़ी होंगी कि उनके अमाल नामे नेकियां क्यों नहीं।
तब उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी गई हैं जिनकी तुमने गैबत की थी। सुनो, रमजान का रोजा जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं बल्कि रूह को पाक करने के लिए है। अगर तुमने अपनी जुबान को काबू में ना रखा, अगर तुमने दूसरों की इज्जत को निशाना बनाया, अगर तुमने गैबत करना ना छोड़ा, तो रोजा रखने के बावजूद भी तुम जन्नत में नहीं जा सकोगी। अभी वक्त है, अपनी जबान को बचा लो, अपने रोजे को बर्बाद होने से रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। तो फरमाया, रमजान के बाबरकत महीने में हर एक औरत की बख्शिश हो जाती है, मगर इन 5 औरतों की बख्शिश नहीं होती, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक से करती हैं, वो गुनाह जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो मेरी प्यारी बहनों, रमजान आने वाला है, क्या तुमने उसकी तैयारी कर ली? क्या तुमने अपने दिल को पाक कर लिया? क्या तुमने अपनी जुबान, अपने अमाल, अपनी नीयत दुरुस्त कर ली? रमजान की तैयारी करो, अपने जिस्म को पाक करो, अपने दिल को साफ करो, अपने दिल से मुनाफकत, बुग़्ज़, हसद, कीना सब निकाल दो। एक पक्की सच्ची तौबा करो और रमजान के अदब और एहतराम के लिए तौबा के फूल उठाकर खड़ी हो जाओ। अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें यह रमजान नसीब फरमाए, तुम्हारी जिंदगी में यह रमजान बरकत, मगफरत और हिदायत का जरिया बन जाए। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से जल्दी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करे और हमें रमजान की बरकतों से महरूम ना करे। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।